हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है जैन धर्म के बारे में। टू द पॉइंट, केवल पॉइंट्स की बात करेंगे, केवल फैक्ट की बात करेंगे। हम देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है ना। तो फालतू की मेहनत क्यों की जाए। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो पूरा पूरा फैक्चुअल होता है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फैक्चुअल, तो उसी फैक्चुअल से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं और बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को साथ में लेकर के। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों तक पहुंचे। तो बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। ओके, 599 527 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल रहा है ना। सिद्धार्थ और त्रिशला इनके जो है पिता माता हैं। पत्नी के नाम इनकी यशोदा था, जैसा कि मैंने यहाँ पर सब नोट कर रखा है, तो उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। और जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है वही चीजें मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक। तो जैसा कि ये मैंने बताया आपको, अब एक बार फिर से बता देते हैं। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व, कहाँ पर? पावापुरी में, यानी कि बिहार में। ये किस वंश से ताल्लुक रखते थे? इक्ष्वाकु वंश से। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम इनकी त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। तो यशोदा और यशोधरा में ये जो है क्या कहते हैं कि एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का भी नाम जो है यशोधरा था, बुद्ध, है ना, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो ये चीजें आप लोगों को जो है कंफर्म कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं तो फिर इसी प्रकार के जो है कंफ्यूजन जो है पैदा होता रहता है। और हमारे जो है एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन जो हमको आ रहा है वो भी हमसे मिस्टेक हो जाता है। तो इस प्रकार के मिस्टेक ना होने पाए तो गौर करें। अब बात करते हैं जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं जो कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। तो पहला है 5 महाव्रत, है ना। 5 महाव्रत जो था ये गृहस्थों के लिए था। देखिए 5 अणुव्रत भी था, वो बहुत कठोर था। 5 महाव्रत क्या है? तो 5 महाव्रत में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा माने सभी जानते हैं कि जैन धर्म एक अहिंसावादी धर्म है ना। हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और मतलब कि अहिंसा के मामले में ये अतिवादी है। यहाँ तक कि जो कीटाणु नहीं दिखते हैं ये उनको ही बचाने की कोशिश करता है। तो जितने भी जैनाचार्य होते हैं अगर आप लोग उनको देखें तो वो लोग हमेशा अपने चेहरे पर जो है मतलब कि मुख पर मास्क लगाए रहते हैं। क्यों? ताकि उड़ने वाले कीटाणु जो हमको दिखते नहीं है वो भी उनके मुंह में प्रवेश न कर जाए या कैसे भी, तो उसकी हानि ना हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतिवादी है अहिंसा के मामले में, उतना बौद्ध धर्म नहीं है। अहिंसा माने हमें हिंसा नहीं करनी। सत्य, सत्य माने हमें हमेशा सत्य वचन बोलना है, क्योंकि सत्य में ही विजय होती है। सत्य बहुत बड़ी चीज होती है जो कि आपके जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। एक सेकंड, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है। ओके, तो सत्य, सत्य क्या है? जीवन में सदैव हमें सत्य बोलना है। अस्तेय माने हमें किसी भी चीज को बिना किसी आज्ञा के इस्तेमाल नहीं करना है, या कह सकते हो उसको चोरी ना करना। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से हमारा जो है नैतिक पतन होता है, सामाजिक बुराइयां मिलती हैं, है ना। सामाजिक बुराइयां हैं ये सब। इसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने होता है किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। अगर हम किसी चीज का संग्रह करते हैं तो उससे हमारे अंदर जो है एक कहते हैं ना कि एक ईगो की भावना आती है। जैसे बहुत अधिक किसी चीज का हमको जो है संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे ज्ञान का संग्रह कि हम खूब पढ़ने किसी को ना बताएं, तो क्या इससे वो ज्ञान बढ़ेगा? नहीं, बल्कि उससे घटेगा। तो उसी प्रकार से हमें किसी भी चीज का चाहे कुछ भी हो हमें उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने हमें ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। सात्विक जीवन जो है जीना चाहिए, मतलब तभी हम अपने उद्देश्यों को जो है पा सकते हैं, है ना। तो ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा ये जोड़ा गया था। इन 5 महाव्रतों में 5वां जो है क्या है? ब्रह्मचर्य। इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करें क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जाना आपने। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट वो सिद्धांत है स्यादवाद।
स्याद जो शब्द है वो निकलता है शायद से, है ना, कि शायद में क्या होता है, शायद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक प्रश्न बनता है, क्या आत्मा होती है ना, और सभी कहते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है तो हम निर्जीव हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने आत्मा देखा? तो हम कह सकते हैं कि शायद है और शायद नहीं है। यही सब तो स्यादवाद है। तो स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से कि वैष्णव धर्म से कि शैव धर्म से? तो क्वेश्चन बन सकता है। तो किससे है? जैन धर्म से। तो इसमें स्यादवाद में 7 जो है बिंदु जो है बताए गए हैं। क्या बताया गया? जैसे हम आत्मा को ही ले लें, जैसे हम आत्मा को ले लें कि आत्मा क्या है, तो शायद है। लेकिन दूसरा जो बनता है कि शायद आत्मा नहीं है, ये भी मान सकते हैं। शायद है और नहीं है, यानी कंफ्यूजन है कि आत्मा है भी और नहीं भी है। फिर है शायद अव्यक्त है, या इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, या इसमें अव्यक्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर है शायद अव्यक्त है, लेकिन फिर कह रहा है कि शायद आत्मा होती है, लेकिन शायद अव्यक्त है। फिर शायद नहीं है और अव्यक्त है ना, शायद नहीं है और अव्यक्त है। फिर है शायद है और नहीं है भी नहीं भी, है ना। उस पर क्या कह रहा है कि तथा अव्यक्त है, लेकिन इसको व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। देखिए हम मानते भी हैं, लेकिन उसको हम क्या व्यक्त कर सकते हैं? व्यक्त करना ही तो असली चुनौती है। जब हम कोई चीज मतलब कि व्यक्त करना मतलब उसका एक प्रूफ दे देना, तो हम प्रूफ तो दे ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को हम एग्जैक्टली नहीं मान सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो बोर्ड है, क्या ये बोर्ड है, क्या ये पेन है ना, क्या मैं सुनील हूं? तो इस प्रकार के ये जो स्यादवाद है, किसी भी चीज को हम कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि ये वही चीज है। तो इसी को लेकर के जैन धर्म में जो स्यादवाद का सिद्धांत है बहुत पूछा जाता है। फिर है कि जैन धर्म के प्रमुख जो है तीर्थंकर कौन हुए हैं, कह सकते हो जैन आचार्य कौन कौन हुए हैं। तो सबसे पहले थे ऋषभदेव, जिनका एक नाम मिलता है आदिनाथ भी मिलता है। तो हैं तो 24। तो मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए हैं, जो कि पहले नंबर पे है ऋषभदेव, जिनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। फिर है अरिष्टनेमी, ये 22वें नंबर पे आते हैं। इनका भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में नाम आ रहा है, तो इसलिए मैंने इनका जो है नाम यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, आप भी नोट डाउन करें। फिर है पार्श्वनाथ, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी। तो पहला 22, 23, 24 यहीं से ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है पूरा, तो जरूर नोट डाउन करें। अब बात करते हैं संप्रदाय कौन कौन से हैं। श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म जो है पहली जैन संगीत में 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर माने जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर माने जो निर्वस्त्र रहते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी ने सीधे आदेश कर दिया था कि वस्त्र नहीं पहनने हैं, क्योंकि माया मोह के जाल में हमको फंसना ही नहीं है। तो इस वस्त्र का क्या मतलब कि ये आकाश ही हमारा क्या है? आवरण है, वस्त्र है। तो संप्रदाय 2 हैं जरूर। अब से कंफ्यूजन यहाँ पर, जैसे जो नए बच्चे हैं, जो बिगिनर हैं, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं कि हीनयान महायान का संबंध किससे है, श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किससे है। तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म। ठीक है। अब बात करते हैं संगीतियां कौन कौन सी हुई। संगीतियां माने बैठक। प्रथम संगीत जो हुई थी जैन संगीत, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार में, 300 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका जो था अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र, प्रथम अध्यक्ष जो था, प्रथम संगीत का अध्यक्ष। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 12 अंगों का संपादन हुआ था। जो 12 जैन साहित्य है, अंग जिनको कहते हैं, उनका संपादन हुआ था। और जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। किसमें? पहली जैन संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति कहां पर हुई थी? वल्लभी में, है ना, जो कि 512 ईस्वी में हुआ था, और गुजरात में पड़ता है ये। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्षि क्षमाश्रमण। तो ये जरूर नोट डाउन करें। तो जैन संगीतियों के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ हुआ, पहले कहाँ हुई पाटलिपुत्र, दूसरी कहाँ हुई? वल्लभी में हुई। पहले का अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र। दूसरी कौन था? देवर्षि क्षमाश्रमण। अब बात करते हैं त्रिरत्न। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। वैसे जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान में क्या आता है? वास्तविक विवेक। हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है, बुरे ज्ञान से हमको दूर रहना है, अच्छे ज्ञान से, और अच्छे ज्ञान को हमें और अधिक पाने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के नजदीक रहना चाहिए। तभी हम एक श्रेष्ठ, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। फिर आता है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में विश्वास करना ही क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन।
फिर है सम्यक चरित्र, यानी कि अच्छा चरित्र, कैरेक्टर। मनुष्य का कैरेक्टर बहुत मायने रखता है उसके जीवन में, है ना। तो कोई दाग नहीं होना चाहिए हमारे कैरेक्टर पर, ये कहता है क्या, जैन धर्म। सभी धर्म कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ भी ना हो कि हमारे चरित्र पर धब्बा लगे या दाग लगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू द पॉइंट मैंने आप लोगों को आज बता दिए, जो कि जैन धर्म में जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं और शिक्षाएं हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।